Hello friends, welcome to iExamB. I am Sushil Ragade, ex-manager Reserve Bank of India, and at iExamB we are trying to provide you a content in a such a manner that you can finish content in a faster way so that you can save your time और आपको क्रिस्प कंटेंट यहाँ पर मिलेगा यानी कि बहुत 1000 2000 4000 पेज का कंटेंट ना मिलके आपको क्रिस्प मिलेगा यानी कि आपका कम टाइम में प्रिपरेशन हो सके और आप उसका रिवीजन बार बार करके फिर एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट आपका आ पाए। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, हमने इसके पहले ऑफलाइन में इसको हाइब्रिड प्रोग्राम कहते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। हमने ये अब तक 6 बार दिल्ली में कंडक्ट किया है, ठीक है, 6 टाइम्स। तो अभी इस बार हमने थोड़ा सा एक पोल लिया था और स्टूडेंट से मतलब उनका डिमांड भी किया था कि क्या क्या आपको चाहिए, कहाँ पे चाहिए। तो जैसे पुणे में है, मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, लेकिन कलकत्ता से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो हमने डिसाइड किया है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हम कोलकाता आएंगे और वहाँ पर हमारा ये हाइब्रिड प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये आरबीआई जैसा एग्जाम है ना, यहाँ पर काफ़ी एक्सपर्टीज़ लगती है। हम एग्जाम में बहुत सारे ऐसी फैकल्टीज़ है कि जिन्होंने आरबीआई के एग्ज़ाम खुद क्रैक किया है और हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना देखो, आप इस लेवल पे आ गए, आपको किसी को पूछना नहीं है कौन सा कोर्स अच्छा है कौन सा कोर्स नहीं है, आप खुद जाके देखिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर खुद कंटेंट दिखा दे रहा हूँ। और आप अगर आरबीआई का ग्रेड बी बनने का वो क्वालिटी रखते हैं खुद में, तो ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, आप ऑफिसर बनेंगे आरबीआई में यानी कि आप मैनेजर बनेंगे, तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये और यहाँ पर आप सीखेंगे एक्स आरबीआई ऑफिसर से। तो चलो यहाँ पे वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो टिक किया है, मैं सुशील रगड़े हूँ, इसके बाद डॉक्टर संजीव शर्मा है, सीपी जोशी सर है और चक्षु सर है। यहाँ पे ये सारे एग्जाम भी में आपको एक्चुअल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि फोटो दिखाने के लिए। और ये बाकी सारे लोग हैं, ये आप सारे देख लीजिए। अभी ये इंट्रो के लिए क्लासेस चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ इतने सारे आरबीआई के एक्स जीएम है, सीजीएम है, आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर खुद आरबीआई से आए हुए, तो हमारे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी बार बताया है, अल्पना किल्ला वाला मैडम जो है वो प्रिंसिपल एडवाइज़र रह चुकी है आरबीआई में। मैडम ने 6 गवर्नर के साथ डायरेक्टली काम किया है, आरबीआई के पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी इनका रोल रहा है। तो ये सारे क्लासेस हमने इंट्रो के लिए किया है और जैसे आप आगे आएंगे आपको भी इनका गाइडेंस आगे जाके मिलेगा। अभी ये देखो, ये रिसेंटली हम यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं। तो बताने का पर्पज़ ये है कि आपको यहाँ पर कौन पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने ये एग्ज़ाम खुद क्रैक किया है, जिन्होंने आरबीआई में 3 साल से लेके 30 साल तक काम किया है, वो आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। अभी ये हमारे रिजल्ट है। 2021 में 116 स्टूडेंट पास हुए थे, 2022 में 115 थे, 8 डीपीआर में थे, 5 डीएसआई में थे। नाबार्ड ग्रेड ए का रिजल्ट देख लीजिए, आईएफएससी का देख लीजिए, पीएफआरडी का देख लीजिए, ये सारे हमारे रिजल्ट हैं। तो आपको 2 चीज़ें देखनी है, कौन पढ़ा रहा है, प्रीवियस रिजल्ट क्या है, और क्वालिटी जो कंटेंट है सबसे मेन। ठीक है, रिजल्ट आप साइड में रख दीजिए, उसके बाद आप कौन पढ़ा रहे हैं वो भी साइड में रख दीजिए, लेकिन क्वालिटी जो है कंटेंट की वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसको प्लीज स्टॉप करके पढ़ के देखिए, यू विल अंडरस्टैंड दी क्वालिटी ऑफ दी कंटेंट। चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली आरबीआई के वेबसाइट पे जो कुछ भी हो रहा है, मैं विद इन 2 से 3 दिन में, कभी कभी उसी दिन उसका अच्छा सा नोट्स बना के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके सामने रख देता हूँ। अभी देखिए, इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, एंड एक्सुबरेंस टू रेजिलियंस, ठीक है। तो ये है हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा सर। तो ये जो है इन्होंने जो स्पीच दिया था, इसकी समरी है। और वो क्या है, बैंकिंग सेक्टर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यूपीआई के बारे में है, एनबीएफसीज है, फाइनेंशियल मार्केट है। इसके बाद फिर ये जो स्पीच है, आई थिंक 12-13 पेज का था, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर एंड द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। डायरेक्टली आरबीआई के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और मैंने आपको रेडीमेड आंसर प्रिपेयर करके दिया। आप ये पॉइंट वाइज करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, आप याद रखने का भी ट्राई करेंगे और एग्जाम में लिखेंगे। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, ICRR, as introduced by the RBI. How does it aim to manage liquidity in the banking system and what impact does it have on the economy? आपको पता है बीच में आरबीआई ने जो 2000 रुपीज़ का जो नोट है वो आपको बैंक में डिपॉजिट करने को कहा था। उसकी वजह से क्या इश्यूज हुए थे और ये डिसीजन लिया गया था, ये पूरा आपको यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग के बारे में एक सर्कुलर आया था
मैंने इसको अच्छे से इसका समरी दिया है 10 पॉइंट में, आप देख लीजिए कितना अच्छा और सिंपल, और लैंग्वेज भी मैंने इसकी ऐसी रखी है कि जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, नॉन फाइनेंस है, नॉन कॉमर्स है, उनको भी ये सब में आए। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो माइकल पात्रा सर का आपको लेक्चर बताया था, उसके ऊपर मैंने 10 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो टॉपिक है, सारे एस्पेक्ट मैंने इस पे कवर किए। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये देखो, analyze the stability of the Indian rupee and its implication for the financial stability in India. Discuss the changes in the composition of the financial sector across Asia with a focus on the shift from the bank dominated system to alternative financial intermediaries. ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बाकी कोई कवर नहीं कर रहा है और कर भी नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट है ये। तो इसलिए आप अगर, और मैंने इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में किया। अभी देखो, फिजिकल कॉस्ट ऑफ द रिवर्टिंग टू द ओल्ड पेंशन स्कीम बाय इंडियन स्टेट्स, ये पूरा अभी देखो यहाँ पे समरी दिया हुआ है, क्या 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 यहाँ पे दिया, पूरा मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, जो डिफिकल्ट टर्म्स भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। देखो, द आर्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, मतलब क्या क्या फेजेस थे। देखो, ये समरी के फॉर्मेट में है, जिनके पास टाइम कम है वो ये पढ़ ले, और जिनके पास टाइम ज़्यादा है डिटेल वर्जन ये भी मैंने दिया। तो आपका जैसा अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है उस हिसाब से है, इसको बस पढ़ के आप सीरियस कैंडिडेट है अगर आरबीआई ग्रेड बी के, तो आप इसको स्टॉप करके ये पढ़ के देखिए, एंड देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ। आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद डिसीजन ले सके। कोई XYZ पर्सन हमें बता भी नहीं यार वो कौन है क्या है, उनको क्यों पूछा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। और ये हमारा जो मैंने कहा ना, हमारा जो एक्सट्रीम बी नाम का कोर्स है, यानी कि ऑफलाइन कोर्स होता है। प्रीवियस हमने जो कोर्सेज कंडक्ट किए, ये देखो, ये इसके यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत सरन सर, एक्स CGM RBI इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ आफ्टर इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ एक्सट्रीम बी 2022, ये है सर होल टाइम मेंबर थे सेबी में। और आपको पता है कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो सीनियर ऑफिसर्स है वो मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि वो सारा रिकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे जगह पे मैं भी हूँ, CP सर भी है, जो हमारे आरबीआई के एक्सपीरियंसेस से अंदर काम करने के, जो अच्छे भी है कुछ बुरे भी है, वो हम विदाउट एनी हेजिटेशन वहाँ पर आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग हो पा रहा है। तो वो एक एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि आप अपने जो वहाँ पे जो फ्रेंड्स आए हैं, वहाँ पे जो अदर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ आपका बॉन्डिंग बन जाएगा, आपका एक स्टडी का ग्रुप बनेगा। तो अभी हम यहाँ पर कोलकाता आ रहे हैं 2 से 6 नवंबर। बाइलिंगुअल प्रोग्राम होगा ये, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी मिक्स होगा। यहाँ पे 30% डिस्काउंट है। अगर आप ये कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, हमारे अदर कोर्सेज भी है, तो अभी 3 दिन के लिए 28, 29, 30 60% डिस्काउंट चालू है। आरबीआई के हमारे 2 अदर कोर्सेज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव है और एक एक्सक्लूसिव कोर्स है। एक्सक्लूसिव यानी कि जहाँ पर आपको हमारे फैकल्टी के साथ 1-on-1 बात करने का मौका मिलेगा। और ये भी एक कोर्स है यहाँ पे बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है। आप 1 महीने का, एक जो ईयर का है वो फीस पे करेंगे, इसमें आपको 2 साल का कोर्स मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट जैसे 2024 एंड 2025 2 साल का कोर्स मिलेगा आपको 1 साल की फीस में, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है अगले साल, तो आपकी सारी जो फीस है वो यहाँ पे रिफंड की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। यहाँ पे आपको कौन कौन पढ़ाएगा, हमारा प्रीवियस रिजल्ट क्या है, और उस सबसे मेन है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बेस पे आपको डिसाइड करना है। अगर आप बहुत सीरियस है आरबीआई के लिए, देखो, और आरबीआई का प्रिपरेशन करना इसलिए ज़रूरी है, मैंने देखा है अगर 100 स्टूडेंट्स आरबीआई का सीरियसली प्रिपेयर करते सीरियसली, तो उसमें से 15 के आसपास जो है वो आरबीआई में सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद 10 के आसपास आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, फिर उसके बाद 10 के आसपास लोग आरबीआई में सेलेक्ट हो जाएंगे, 10 के आसपास लोग आईआरडीए में सेलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी एनएचबी है, उसके बाद आपका ईसीजीसी है। इस तरीके से इसमें से मुझे लगता है 80 to 85% स्टूडेंट का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इसलिए जो सबसे हम क्या कहते हैं इसको मास्टर एग्जामिनेशन है, इसका प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। और हमारे जो एक्सट्रीम बी में भी जो स्टूडेंट आए थे, कुछ लोगों का आरबीआई में सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का आईएफएससीए में हुआ, कुछ का आईआरडीए में हुआ, कुछ का नाबार्ड का हुआ, सेबी में हुआ, पीएफआरडी में हुआ। तो सबसे टॉप लेवल का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारा जो नंबर है 9205524028, इस पर कॉल करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको बाकी कोई सिटी में चाहता है, सीरियसली आप आना चाहते हैं, सीरियसली कि सर हम ज्वाइन करना चाहते, तो आप सिटी का नाम लिखिए, हम देखेंगे आगे फ्यूचर में वहाँ पे हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।